हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। उस समय परीक्षा का सेंटर मुझे मेरे शहर से बाहर मिला था। मुझे कुल 7 पेपर देने थे, लेकिन इस 7 पेपर के लिए रोज़ अप डाउन करना महंगा पड़ सकता था। मैं सोचता था कि कैसे यह सारे पेपर दे पाऊँगा। हमारे एक दूर के रिश्तेदार अंकल और आंटी उसी एग्ज़ाम सेंटर वाले शहर में रहते थे। तभी मम्मी ने पापा को उनकी याद दिलाते हुए बताया, तो पापा ने कहा, हाँ यह अच्छा रहेगा, 1 हफ्ते के लिए तू वहीं चला जा, पेपर ख़त्म होते ही वापस आ जाना। पापा ने अंकल के साथ फ़ोन पर बात कर ली कि मैं आ रहा हूँ। अंकल भला कैसे मना कर सकते थे। 7 दिन की ही तो बात थी, लेकिन इन 7 दिनों में बहुत कुछ हो गया। मुझे जन्नत मिल गई थी। दरअसल अंकल और आंटी अकेले ही रहते थे। एग्ज़ाम के 3 दिन पहले ही मैं वहाँ पहुँच गया था। अंकल थोड़े बूढ़े थे, लेकिन आंटी की तो क्या बात करूँ, वह तो अभी भी जवान लगती थी। आंटी का नाम मेनका था। उनके एकदम लंबे बाल, मुलायम स्किन और देसी साड़ी पहनकर घर में ऐसे घूमा करती थीं जैसे कोई अप्सरा ज़मीन पर उतर आई हो। वह एक हाउसवाइफ थी। मुझे तो उनके घर रहकर सिर्फ पेपर देने से मतलब था। यह सब कैसे हुआ आपको बताता हूँ। हुआ यूँ कि 3 पेपर देने के बाद एक दिन रात को मैं थोड़ा रिवीजन करते हुए कमरे में बैठा था। मेरा दिमाग घूम रहा था। एक तरफ पेपर की टेंशन और दूसरी ओर बार बार आंटी का मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना। तभी आंटी कमरे में आ गई। वह रात्रि वस्त्र पहनी हुई थी। आंटी बोली, अरे अभी भी पढ़ रहे हो, सो जाओ, थक जाओगे। मैंने ऊपर देखा, उनके बाल पूरे खुले थे, लेकिन मैंने वह सब नज़रअंदाज किया। मैंने कहा, यह बहुत मुश्किल वाला पेपर है। इतने पेपर और ऊपर से पूरे साल पागलों की तरह पढ़ना, सच में मैं पढ़ाई करते करते पागल ही हो जाऊंगा। तभी आंटी बोली, अरे ऐसा मत कहो, तुम पास हो जाओगे। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं आंटी, अब रात को क्यों चाय बनानी है, आप रहने दीजिए, खामखा आपको तकलीफ़ होगी। इसमें तकलीफ़ कैसी, मैं अभी आई। यह कहकर आंटी चली गईं और आंटी कुछ ही मिनट बाद चाय बनाकर लाईं और मैंने चाय पी ली। मैंने कहा, आंटी आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं और चाय भी। आंटी ने मेरे मुंह से तारीफ़ सुनकर मुझे शुक्रिया बोला और आंटी आह भर के बोल उठी, अरे बेटा, पता नहीं कितने सालों से मैं यह सब करती आ रही हूँ। अब तो जैसे आदत पड़ गई है। मशीन की तरह रोज़ जागकर एक ही काम, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बर्तन। इतना हुआ नहीं कि फिर से सफाई। अब तो होता ही नहीं है यह सब मुझसे। तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनकर अच्छा लगा। आंटी यह सब बोलती हुई भावुक हो गई और हल्का सा रोने भी लगी थी। मैंने उनके कंधों पर हाथ रखकर कहा, सबके घर में शायद ऐसा ही होता होगा। घर के काम की इज्जत बहुत कम होती है, लेकिन आप बहुत प्यारी हो। आंटी मुझे देखती ही रह गई। फिर अचानक से उन्होंने मुझे हक कर लिया और काफ़ी देर बाद आंटी स्माइल देकर कहने लगी, हाय, इतने सालों से तेरे अंकल ने कभी हग नहीं किया था। आज बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उन्हें देखने लगा था। फिर वह बोली, अरे तुम्हारे माथे की लकीरें तनकर बाहर क्यों दिख रही हैं। हाँ, वह मैं खूब पढ़ाई करता हूँ ना, तो स्टेटस हो जाता है। आंटी ने कहा, मेरे प्यारे, क्यों इतना पढ़ा करते हो, गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते कोई, उससे बात करोगे तो मन हल्का हो जाएगा। अरे आंटी, मैं कहाँ यह सब करूँ, यह सब मेरे बस की बात कहाँ। मुझे तो अपनी तन्हाई ही ठीक है। ऐसा मत बोलो। तुम चाहो तो मेरे साथ भी वह वाला काम कर सकते हो।
यह कहते हुए आंटी जरा शर्मा गई। आर यू सीरियस? लेकिन आंटी यह गलत है, हमारा रिश्ता यह इजाज़त नहीं देता। क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ देर को भूल जा पेपर्स। आंटी कहीं आपके चक्कर में मैं फेल हो गया तो? इस बात पर वह ज़ोर से हंसने लगी। अरे पागल, टेंशन नहीं लेने का, ऐसा कहकर वह हंसने लगी। कसम से आंटी की खिलखिलाहट बहुत अच्छी लग रही थी। मैं उन्हें देखता ही रह गया। फिर वह सबके बाद हम दोनों सो गए। इस तरह 7 दिन पूरे हुए और मेरे जाने का वक्त आ गया। दोपहर को मैं अपना सामान पैक कर रहा था, तब आंटी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी और मुझे देख रही थी। मैंने उन्हें देखा तो वह दौड़कर मेरी बाहों में आ गिरी। ऐसा लगता था कि मानो फेरे ही ले लिए हो। अब तुम ही मेरे पति हो, तुम मुझे छोड़कर यूँ नहीं जा सकते। सच में आंटी ने मुझे अपने पति की तरह ही रखा था। वे मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वे बहुत इमोशनल हो गई थी। तब मैंने उनसे कहा कि समझने की कोशिश करो, हम एक दूसरे के नहीं हो सकते और मुझे जाना ही होगा। फिर आखिरी बार हम साथ रहे और अंत में मैं बाहर चल दिया। मैं भी रो रहा था, लेकिन क्या किया जाता। इन रातों का असर भी हुआ। मेरा स्टेटस गायब हो गया था और रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। शायद आज से पहले मेरा ऐसा रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन अचानक एक दिन कुछ यूँ हुआ कि कमाल ही हो गया। आंटी की एक बेटी थी जो बाहर पढ़ रही थी। यह उनकी सौतेली बेटी थी। आंटी ने पापा को फ़ोन करके उससे मेरी शादी की बात की तो घर वाले मान गए। मैं सोच रहा था कि अपनी बेटी को मुझसे ब्याह कराने का आंटी का इरादा क्या हो सकता है। क्या वह मेरे करीब भी रह सकती हैं और सास भी बनी रहे। आंटी दबाव दे रही थी कि मैं हाँ कर दूं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। आखिर मैंने हाँ कर दी और मेरी शादी हो गई। जब भी मैं अब ससुराल जाता हूँ तो आंटी मुझे बह करने देती है। मेरी बीवी भी बहुत अच्छी है। अब बस मुझे डर यह है कि मेरी बीवी को मालूम हो गया तो उस पर क्या बीतेगी। आज 8 साल हो गए इस बात को, आज भी उसे पता नहीं चला। अंकल का देहांत हो चुका है और अब वह विधवा हो गई है, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी मुस्कान मेरी वजह से ही है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।